गोवा के एक छोटे से गांव में 4 अद्भुत दोस्त रहते थे। उनका साथ ऐसा था कि देखने वाले दंग रह जाते। ये चारों दोस्त थे, चूहा, बंदर, हिरण और तोता। उनके बीच ऐसी गहरी दोस्ती थी कि दिन भर चाहे जो भी काम हो, शाम होते ही वे सब अपने पसंदीदा बगीचे में पहुंच जाते और मिलकर खूब मस्ती करते। इस बगीचे में हरियाली से लेकर फलों से लदे पेड़ और तालाब तक सब कुछ था। यह जगह उनके लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं थी। चारों ने इस बगीचे को अपना ठिकाना बना लिया था। उनके दिन वहीं गुजरते और रातों में वे अपने अपने घर लौट जाते। हर दिन का सिलसिला एक जैसा होता। चूहा अपनी फुर्ती और चालाकी से सबको हंसाता। वह कभी बंदर की पूंछ पकड़कर झूल जाता तो कभी हिरण की पीठ पर चढ़कर बैठ जाता। बंदर अपनी शरारतों में माहिर था। वह कभी पेड़ से अमरूद तोड़कर लाता तो कभी उछल कूद में तोते को परेशान करता। तोता सबसे समझदार और शांत था। उसकी मीठी आवाज से बगीचा गूंज उठता। हिरण सबसे तेज दौड़ता, लेकिन जब तक सब साथ न होते वह रुकता नहीं। एक दिन शाम का समय था। सूरज ढलने वाला था और चारों दोस्तों का मिलने का वक्त हो चुका था। चूहा, बंदर और हिरण समय पर बगीचे में पहुंच गए। वे खेल शुरू करने ही वाले थे कि उन्हें महसूस हुआ तोता अब तक नहीं आया। यह उनके लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि तोता कभी देर नहीं करता था। बंदर ने कहा, तोता कहां रह गया? वह हमेशा समय पर आता है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? हिरण ने चिंतित होकर कहा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। वह हमारा साथी है। अगर वह मुसीबत में होगा तो हमें उसकी मदद करनी होगी। चूहा ने तुरंत योजना बनाई। हम अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे ढूंढते हैं। सूरज ढलने से पहले हमें पता लगाना होगा कि वह कहां है। चूहा पास की झाड़ियों में चला गया। वह हर कोने में ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे झाड़ियों में कुछ हरे पंख मिले। उसने पंखों को उठाया और सोचा, ये तोते के ही लगते हैं। इसका मतलब वह यहीं था, लेकिन वह कहां गया? बंदर पेड़ों पर चढ़ गया। वह ऊंचाई से हर दिशा में नजर डाल रहा था, लेकिन उसे तोते का कोई सुराग नहीं मिला। हिरण ने तालाब की ओर रुख किया। उसे वहां तोते के पंजों के निशान मिले। उसने सोचा, तोता यहां पानी पीने आया होगा, लेकिन ये निशान यहां से अचानक गायब हो जाते हैं। इसका मतलब कोई उसे यहां से ले गया। तीनों दोस्त वापस बगीचे में मिले और अपने अपने सुराग साझा किए। चूहा बोला, मुझे तोते के पंख मिले। हिरण ने कहा, तालाब के पास उसके पंजों के निशान थे, लेकिन वहां से आगे कुछ भी नहीं दिखा। बंदर ने गुस्से से कहा, मुझे लगता है किसी ने उसे पकड़ लिया है। हमें आसपास देखना चाहिए। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, तभी पास की झाड़ियों से एक हल्की सी आवाज आई। तीनों सतर्क हो गए और धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़े। झाड़ी के पास पहुंचते ही उन्होंने जो देखा, उससे उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां तोता रस्सियों से बंधा हुआ था। बचाव की योजना तोते ने रोते हुए बताया, एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया था। वह मुझे पिंजरे में डालकर ले जा रहा था, लेकिन जब वह कुछ देर के लिए रुका तो मैं पिंजरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मैंने यहां झाड़ियों में छिपकर तुम्हारे आने का इंतजार किया। चूहा बोला, घबराओ मत, हम तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। चूहा तेजी से तोते की रस्सियां काटने लगा। बंदर और हिरण ने आसपास देखा कि कहीं शिकारी तो नहीं है। उन्होंने शिकारी के जाल को तोड़ दिया ताकि वह दोबारा किसी और को न पकड़ सके। अचानक शिकारी वापस लौट आया। उसने चारों दोस्तों को एक साथ देखा और सोचा कि वह सभी को पकड़ लेगा, लेकिन चारों ने मिलकर ऐसा मुकाबला किया कि शिकारी को भागना पड़ा। चूहा उसकी रस्सियों को काटता रहा। बंदर पेड़ों से उस पर फल फेंकने लगा। हिरण ने अपनी तेज दौड़ से उसका ध्यान भटकाया और तोता अपनी तेज आवाज से बाकी पक्षियों को बुला लाया। पक्षियों की टोली ने शिकारी को ऐसा घेरा कि वह वहां से भाग खड़ा हुआ। दोस्ती की जीत। उस दिन चारों दोस्तों ने मिलकर अपनी दोस्ती की ताकत को साबित किया। उन्होंने समझ लिया कि साथ होने पर वे किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उस दिन के बाद चारों ने तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। अब हर शाम वे बगीचे में इकट्ठा होते, खेलते, मस्ती करते और अपनी जीत की कहानी याद करते। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। इस कहानी ने सिखाया
कि सच्चे दोस्त मुसीबत में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और किसी भी चुनौती का सामना मिलकर कर सकते हैं।